बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूँ उसामा इजाज। शुमाली वज़ीरिस्तान और अटक से तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। माड़ी एनर्जीज लिमिटेड ने शुमाली वज़ीरिस्तान से तेल और गैस की दरियाफ्त का ऐलान कर दिया। माड़ी एनर्जीज की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक दरियाफ्त से इब्तदाई तौर पर योमिया 2 करोड़ 4 लाख मकब फीट गैस और तेल के ज़खायर में योमिया 117 बैरल खाम तेल हासिल होगा। दूसरी जानिब सोगरी नॉर्थ 1 कुएं अटक से भी गैस और कैंडीनेस्ट ऑयल के ज़खायर दरियाफ्त किए गए। वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे बिलाल अजहर कियानी की डोमली में मिर्जा जवाद शहीद के घर आमद। बिलाल अजहर कियानी ने फातिहा ख्वानी की और लाहिकीन के साथ इजहार अफसोस किया। बिलाल अजहर कियानी ने शहीद मिर्जा जवाद के भाई और दादा के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, दहशतगर्द ने जाफर एक्सप्रेस पर बुज़दिलाना हमला किया, इसकी मज़म्मत करते हैं। BLA दहशतगर्द तंजीम ने जिस तरह बेगुनाह और मासूम लोगों को शहीद किया, ये दायरे इस्लाम से बाहर है। इस वाक़ये में फौजी जवान, FC, रेलवे समेत सिविलियन को ऑपरेशन से पहले शहीद किया गया। गाजियों और शहीदों का ज़िला है और इस ज़िले के कब्रिस्तान में आपको शुहदा की कब्रें मिलेंगी। आपको इस ज़िले के कब्रिस्तान में पाकिस्तान का झंडा लहराता हुआ नज़र आएगा। तो आज मिर्ज़ा जवाद शहीद भी उसी फ़हरिस्त में, कौम के खादमों की फ़हरिस्त में, कौम के शुहदा की फ़हरिस्त में आज उनका भी नाम दाखिल हुआ है। और उन्होंने भी, उनकी शहादत भी फिर से ये साबित करती है कि ये ज़िला पाकिस्तान की खिदमत करने वाला ज़िला है, पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाला ज़िला है, पाकिस्तान को की कदर करने वाला ज़िला है। मैं साथ ही साथ आप सबको ये भी बताना चाहूँगा कि आज जहाँ पर ट्रैक पर ये जाफ़र एक्सप्रेस पर हमला हुआ था, वहाँ पर मरम्मत का काम आज सुबह शुरू हो गया है। ट्रैक की मरम्मत का काम आज सुबह शुरू हो गया है और इंशाल्लाह कल तक ये मरम्मत का काम मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद ट्रैक बहाल हो जाएगा। तो मैं इसी के साथ ही फिर से मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा। अपनी बात का अख्तिताम करते हुए फिर से मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा मिर्ज़ा जवाद शहीद को। वाइस चेयरमैन पंजाब कौमी अमन फोर्स कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब आमांगी पाकिस्तान ज़वार मलक गुलाम जिलानी आरती ने अहमदपुर सियाल की यूनियन कौंसल रंजीत कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब के रमज़ान राशन पैकेज के तहत पे ऑर्डर तकसीम किए। तफसीलात देखते हैं चौधरी ताहिर जवेद असलम की इस रिपोर्ट में। वाइस चेयरमैन पंजाब कौमी अमन फोर्स कमेटी बराए बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी पाकिस्तान ज़वार मलिक गुलाम जिलानी आरती ने बतौर मेहमान खुसूसी अहमदपुर सियाल की यूनियन कौंसल रंजीत कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब के निगहबान रमज़ान राशन पैकेज के तहत मर्दो ख़वातीन में पे ऑर्डर्स तकसीम किए और हुकूमत पंजाब के इस इकदाम को बेहद सराहा। सबसे पहले तो मैं असद रज़ा सर का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज मुझे इज़्ज़त दी। देखिए, ये जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने रमज़ान पैकेज की निकाली है, काफ़ी गरीबों को रिलीफ मिल रहा है। तो मैं ये ऐसे प्रोग्राम गवर्नमेंट करती रही तो गवर्नमेंट का एक नाम निकलेगा। तो ये जो मुस्तहिक लोगों तक ये कार्ड पहुंच रहे हैं, ये सब क्रेडिट हमारे SC तहसील अहमदपुर सियाल वकास ज़फ़र साहब को जाता है। मैं वकास ज़फ़र साहब और उनकी टीम को अप्रिशिएट करता हूँ। ज़वार मलिक गुलाम जिलानी आड़ती ने वज़ीर आला के सोलर पैनल के सिलसिला में जारी PSER सर्वे के अमल का भी जायजा लिया और तेजी से जारी सर्वे के अमल पर असद रजा सहर को खराजे तहसीन पेश किया। सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल रंजीत कोट असद रजा सहर ने ज़वार मलिक गुलाम जिलानी आड़ती का खैर मकदम किया। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल TV, अहमदपुर सियाल। रमज़ान मुबारक का आधा महीना गुजर गया, लेकिन अहमदपुर सियाल में दर्जी अपने सीजन के मुंतज़िर हैं। दर्जियों का कहना है रमज़ान के दूसरे अशरे में उनके पास काम का काफ़ी रश होता था। मज़ीद अपडेट कर रहे हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम अपनी इस रिपोर्ट में। ईद उल फित्र पर नए और उजले कपड़े पहनना सुन्नत नबवी और हर फर्जंदे इस्लाम की ख्वाहिश होती है। इस मकसद के लिए माह रमजान के दूसरे अशरा में ही कपड़े दर्जियों के हवाले कर दिए जाते थे ताकि ईद से कबल सूट तैयार हो जाए। लेकिन अहमदपुर सियाल में दर्जी ईद उल फित्र जैसे सीजन पर भी काम के मुंतजर हैं। रमजान का निस्फ गुजर चुका, लेकिन हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। पहले इन दिनों में मसरूफियत इस कदर बढ़ जाती थी कि उन्हें सर खुजलने को फुर्सत नहीं मिलती थी, लेकिन इस बार दर्जी ईद के सूट की तैयारी के लिए ग्राहकों की राह तक रहे हैं। बोले लोग नए कपड़े खरीदने की इस्तात नहीं रखते, सिलाई तो बाद की बात है। यकम से हमारा काम शुरू हो जाता था, कोई काम लेकर आ नहीं रहा, कपड़े सिलवाने वाला आया ही नहीं है, कोई एक दो आदमी आए हैं यहाँ पर।
तो मुल्क में बहरान है, कारोबार है नहीं, लोगों के पास पैसा है नहीं, क्या खरीदें, क्या लें, क्या खाएं, क्या पहने, ये आलम है। ये मेन बाजार है। आप ये पूरे बाजार का इंटरव्यू लिए और देखें इन्हें भाई क्या बाजार में रश है। दर्जियों ने माठे कारोबार का जिम्मेदार कमर तोड़ महंगाई को ठहरा दिया। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। कैलिफोर्निया की धरती से आए सिख यात्रियों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। स्पेशल टीवी की टीम ने सिख यात्रियों को वेलकम किया। पाकिस्तान से मोहब्बत के जज्बाती मनाजिर और सिख यात्रियों की जुबान से पाकिस्तान से प्यार और स्पेशल टीवी की मेहमान नवाजी पर रिपोर्ट कर रहे हैं राना सदाम हुसैन। जी ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ 145 ਨਵਾਲ ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸੇਬ ਸੀਗਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਵੀ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਰੋ ਪਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਵਤਨ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਤਨ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਵੀ ਦਾ ਦਿਲ ਧੰਨਵਾਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਚੱਕ 145 ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਕਈ ਅਨਾਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ, ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਐਸਾ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬੰਡਲ ਆਫ ਥੈਂਕਸ ਪੂਰੇ ਚੱਕ 145 ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਵੀ ਦਾ ਤੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਵੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਜੀ? ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਪੋਤੇ ਜਾਂ ਪੋਤੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਉਣ। ਆਪਣਾ 145 9L ਤਹਿਸੀਲ ਐਂਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਾਹੀਵਾਲ। ਇਹਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ ਆਲਵੇਜ਼। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ एजाज़ ਦੀ ਗੱਲ। रहमान आज हमारे पास ये सरदार बरादरी यानी कि सिख बरादरी ये तशरीफ़ लाए हैं, हमें बड़ी इनकी खुशी हुई आने की। तो इनका तल्लक अमेरिका से है, मुख्तलिफ़ शहरों से। तो आज हमें यहाँ मिलने हैं, इनका यहाँ इलाका है वहाँ पहला, तो उसको देखने आए हैं। तो उसके साथ ये हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं, तो हमें बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि बहुत अच्छा जी। मेरा ताल्लुक सैक्रामेंटो से है। सैक्रामेंटो जो है वो कैलिफोर्निया की राजधानी है, तो हमारा मुस्लिम बरादरी के साथ काफ़ी रब्ता है। हमारे कोवर्कर्स, हमारे कोलीग्स मुस्लिम्स हैं, और ये ख्वाहिश बहुत देर से थी कि अपनी जो बुज़ुर्गों की जो सरजमी है वहाँ जाके देखें। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਭੂਮੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਤ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਪਾਰਸ਼ਲਟੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਜੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਰੁਕੇ। ਸੋ
ਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਡ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੀਸਰਾ ਚੌਥਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਗੇਨ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਈ ਜਾਈਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਈਦਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵਧਦਾ, ਆਪਣੀ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਤੋਲਣਾ ਸਾਰਾ ਰਿਵਾਜ ਇੱਕੋ ਨੇ। ਸੋ ਬੜੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਵੰਡ ਪੈ ਗਈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ। बहुत बहुत शुक्रिया दादा। सरदार साहब, हमारी बहनें आई हैं, हमारे भाई आए हैं जी अमेरिका कैलिफोर्निया से। तो सनी सिंह साहब हमारे दोस्त हैं, ये KPK से हैं, जो एडवाइज़र है वो पाकिस्तान में। हम जा रहे हैं इनको लेके 145 नाई नगर हड़प्पा नाई वाला बंगला के करीब। वो बहन जी का गांव है, इनके वालदैन नंबरदार वो यहीं पे पैदा हुए थे, उनका ये गांव है। तो आज वो अपने वालदैन का गांव देखने के लिए आए। साहिवाल में रमज़ान मुबारक के मुकद्दस माह में होटल मालिकान सरेआम होटल चला रहे हैं। शहरियों ने कमिश्नर साहिवाल से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद अहवाल जानते हैं राना सदाम हुसैन से। जी राना सदाम हुसैन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। गरीब आदमी किधर जान, इन्होंने भी किधर गरीब आदमी 1000 रुपए 800 रुपए रैली कमांदा, दसो की करे? ईद दे देना, बच्चे कपड़े जुत्ती मंगदे, उन्होंने किथे भेजना? लेकिन साल च एक महीना अंदर रहमत अल्लाह बिल्कुल रहमत 16 ने सही हुकूमत ने जिथे महंगाई लिया खड़ा करता, गैस दे बिल बिजली दे बिल उन्होंने किथे चलीए? वो तो नींद नहीं आती, जो बिल आंदा ना 10 दिन पहले बिल आंदा ते मुड़ के 10 दिन नींद नहीं आती, ते बिल कितना आ गया तारना किदा? हुण मेरी 1000 रुपए की करन लगे हुकूमत सानू रिलीफ दे दे ते हाज़र हो ना, दीन दा काम करांगे सब तो पहले। ते रोटी पानी साडा चलदा है, सानू कोई रौला ही नहीं है, कुछ ही नहीं है। नहीं, वो कवर किया हुआ है हमने, हम खुद रोजे साल में एक महीना मैंने खुद रोज़ा रखा हुआ है, मेरे जो वर्कर है उसने भी रोज़ा रखा हुआ है। तो इसमें ये है कि लोगों की खिदमत है। रमज़ान शरीफ है जी, नहीं ओपन नहीं, बस खाने की शाम की तैयारियां कर रहे हैं। खाने की सुबह से तो बंद है, अभी तो सारे कर रहे हैं, पीछे हांडियां तैयार हो रही शाम की। नहीं तो मैंने कहा एक महीना सर, मैंने कहा शाम की सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे होटल बंद ही है, होटल क्लोज ही है, इससे शाम की तैयारियां कर रहे हैं। सर पता की कोई पार्सल आता ना, पार्सल माड़ा मोटा वो देगा बस, कि क्लोज करना परेशानी बन जाती है। माड़ा मोटा अगर जब पार्सल कोई आ जाए वो देगा। एक महीना का देखना ठीक है जी। रोड है मोटरवे, मुसाफिर कोई बीमार, कोई किवें, कोई लंघदा, कोई टपदा, मुसाफिर मजबूर बंदे ने, कोई रोटी खाने वाला, कोई परेशान है, कोई बीमार है, कल मरीज आया उन्हें रोटी खवाई है। बुरेवाला में लाखों रुपए की लागत से बनने वाले पार्क तबाहाली का शिकार। लोगों ने पार्क की चारदीवारी की ईंटें तक न छोड़ी। पार्क में खाना बदोशों का राज है, जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर लगना शुरू हो गए। अहले आने इलाका ने असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला उमर फरूक और डिप्टी कमिश्नर बिहारी इमराना तुकीर से नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा, पार्क में लाखों रुपए खर्च हुए हैं, इसको मुकम्मल तबाह होने से बचाया जाए। DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान की हदायत पर थाना छांगामंगा पुलिस की SHO बिलाल मुनीर की सरबराही में बड़ी और कामयाब कार्रवाई। जहरीली शराब फरोख्त करने वाला मुलजिम समेत 2 जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से 120 लीटर जहरीली शराब और चालू भट्टी बरामद हुई। अहले इलाका ने SHO बिलाल मुनीर की इस कार्रवाई को खूब सराहा। शहरियों का कहना है, अगर पुलिस इसी तरह जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुतहरिक रही तो वो दिन दूर नहीं जब जिला कसूर से जराइम का खात्मा हो जाएगा। दुनिया में SDO ईस्ट का बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। SDO की पाकिस्तान रेंजर्स एलीट फोर्स के हमरा बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ कामयाब कार्रवाई हुई। 10 बिजली चोरों और डिफाल्टर्स को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपरेशन के दौरान एलीट फोर्स और रेंजर्स के जवानों ने बिजली चोरों में मुलविस 10 अफराद को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों का ग्रैंड ऑपरेशन 1600 से जायद सहर अफ्तार पॉइंट्स और यूनिट्स की चेकिंग की गई, जबकि 6 पॉइंट्स को बंद कर दिया गया। 2150 किलो नाकिस गोश्त, 150 लीटर मिलावटी दूध समेत एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक और ममनुआ अशिया तल्फ कर दी गई। DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक रमजान मुबारक में मिलावट माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयाँ जारी हैं।
अंजुमन ताजरान शोरकोट के इलेक्शन के सिलसिले में मरकजी अंजुमन ताजरान इत्तेहाद के चेयरमैन और चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी गुलाम शबीर ताहिर की अपील पर असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड असमत यार ने फैसला सुना दिया। अंजुमन ताजरान इत्तेहाद के चेयरमैन गुलाम शबीर ताहिर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। इज्जत, नामूस और ग्रुप के तकद्दुस और ग्रुप का जो है विजन था, उसके मुताबिक मैंने एक दी थी एप्लीकेशन अपने ग्रुप के साथ में शामिल था। मेरे इस वक्त सारी मौजूद थी और इंशाअल्लाह अभी भी हमारे ग्रुप की पूरी मशावरत होगी। ग्रुप की मशावरत के बाद हमारे ग्रुप का जो फैसला होगा, जो हमारे ताज़िर बैठे हैं ग्रुप का फैसला होगा, उसके मुताबिक हम इंशाअल्लाह इस प्रोसेस को गुजरांवाला में आईजी जेल खानाजात फारूक नज़ीर का अचानक सेंट्रल जेल गुजरांवाला का दौरा, जेल में कैद अफराद की इफ्तारी का मेन्यू और इफ्तारी के खाने की तैयारी का जायजा लिया। बीमार कैदियों को फौरी अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म देते हुए सिफारशी कैदियों को अस्पताल में दाखिल न करने की हदायत जारी की। आईजी जेल खानाजात ने हदायत जारी करते हुए कहा, रमजान मुबारक में कैदियों की सहरी और इफ्तारी के इंतजामात में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब पुलिस में कांस्टेबल्स के बच्चों की बेहतरीन हेल्थ वेलफेयर के लिए इकदाम जारी हैं। लाहौर समेत मुख्तलिफ अजला में तैनात मुलाजमीन की संगीन बीमारियों का शिकार बच्चों के इलाज मुआवजे के लिए 21 लाख रुपए के फंड जारी कर दिए गए। आईजी पंजाब ने अफसरान को हदायत जारी की, वसाइल के मौसर इस्तेमाल से पुलिस मुलाजमीन की हेल्थ वेलफेयर के लिए मजीद इकदाम जारी रखे जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत मुस्तहिक अफराद में शफाफियत से पे ऑर्डर की तकसीम का अमल जारी है। तहसील भर में कुल 9,256 मुस्तहिक अफराद को पे ऑर्डर्स के चेक तकसीम किए जाएंगे। टाउनशिप लाहौर में उस्मा आमिर भट्ट चेयरपर्सन नवाज शरीफ फ्लावर ग्रुप और मेंबर इन्वायरमेंट कमेटी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास से खिताब करते हुए उस्मा आमिर भट्ट ने कहा, वतन घर की तरह होता है और इससे मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। उनका मजीद कहना था, तरक्की करता पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को हजम नहीं हो रहा। पाक फौज के होते हुए पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन किसी सूरत अपने मकासद में कामयाब नहीं होंगे। इजलास में पाकिस्तान और पाक फौज की सलामती के लिए दुआएं भी की गईं। और मुल्क दुश्मन अनासर को निस्बत नबूद किया है। हमारी पाक आर्मी हमेशा पाकिस्तान के हर मुश्किल वक्त में काम आई है और आइंदा भी काम आती है। हम भी इनके साथ हैं। पाक आर्मी का लिए हम सब के लिए जो है हम पाक आर्मी के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ए-आम में रखे और हम सब अपने शहीदों के लिए दुआ हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को शहीद हैदर की हदायत पर एसडीओ कोट अब्दुल मालिक मोहम्मद अली ने रेंजर्स के साथ कोट अब्दुल मालिक के इलाका खानपुर, इकबाल टाउन, जमाल टाउन, कोट अब्दुल मालिक, जवेद नगर में बिजली चोरों और डेट डिफॉल्टर्स के खिलाफ ऑपरेशन किया। मजीद अपडेट कर रहे हैं मियां यासिर रफी। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को शाहिद हैदर की हिदायत पर एसडीओ कोट अब्दुल मालिक मोहम्मद अली ने रेंजर के साथ कोट अब्दुल मालिक के इलाका हानपुर, इकबाल टाउन, जमाल टाउन, कोट अब्दुल मालिक, जवेद नगर में बिजली चोरों और डेट डिफॉल्टर के खिलाफ ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन के दौरान रेंजर और एसडीओ कोट अब्दुल मालिक की टीम ने मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे और बिजली चोरी करने वाले अफराद को गिरफ्तार किया। कैमरामैन मोहम्मद इमरान के साथ मियां यासिर रफीक, स्पेशल टीवी लाहौर। शाहकोट में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी रखते हुए केयर ऑफ अलहाज राना मोहम्मद अरशद MPA PP 133 राना शकील असगर ने जनाजगाह रोड का संगे बुनियाद रख दिया। इस मौके पर मुअज्जिदीन इलाका और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। राना शकील असगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अवामी फलाह बहबूद के मंसूबे हमारी अवालीन तरजीह हैं। इस सड़क की तामीर से आवाम को बेहतर सफरी सहूलियात मैसर आएंगी। आज शाहकोट में हम अड्डे वाला कब्रिस्तान से लेके ननकाना रोड को जो लिंक रोड है वो इंशाल्लाह उसका आगाज़ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मौके पे मशीनरी लगी हुई है और ये कैद मोहतरम राना मोहम्मद अरशद साहब ने इस बाज़ार के ताजरान की डिमांड पे पूरी कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह मंजूर होने के बाद अब ये इसका आगाज़ आज हो रहा है। इस तरह शाहकोट में दरबार रोड का पहले कंप्लीट हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ये चंद ही दिनों में इसको इस पे ईद से पहले पत्थर डाल दिया जाएगा और उस पर खाका डाल दिया जाएगा और मैं सर 12 फुट चौड़ा होगा, इसकी चौड़ाई 12 फुट है और ये कारपेट रोड बनेगा। अच्छा, इसके ऊपर कारपेट जो सिंगल लेयर होती है वो इस पे पड़ेगी और इंशाल्लाह ईद के फौरन बाद इस पे कारपेट भी डाल दिया जाएगा। और ये इसके साथ साथ हम शाहकोट में ननकाना रोड के साथ साथ
जो सीवरेज का मेन इशू है, जो फरहान साहब हमेशा आप उठाते हैं, जिस मीटिंग में भी जाते हैं, आपका एक ही बात होती है, आपकी एक ही बात होती है कि शाहकोट का सीवरेज का मसला हल करें। तो जैसे कि पिछले हफ्ते की मीटिंग हुई, उसमें आप भी मौजूद थे, और उससे पहले एक ननकाना साहब मीटिंग हुई थी, तो उसमें हमने डीसी साहब से अप्रूवल ले ली है सीवरेज की, और महकमा हाईवे वाले और पब्लिक हेल्थ वाले इस पे जॉइंटली वर्क कर रहे हैं और सर्वे हो रहा है। हम ये शाहकोट का सारा पानी वो 90 चिट्ठी रोड वाली साइड पे ही जाता था, लेकिन आज हमने जो एक महीने से मुसलसल मीटिंगें कर रहे हैं, उसमें यही डिसाइड किया है कि शाहकोट को 2 हिस्सों में उसका पानी डिवाइड करें। बिहाड़ी में साफ सुथरा पंजाब मुहिम बुरी तरह नाकाम। गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम 3 मरला स्कीम बिलाल टाउन और 5 मरला स्कीम मक्का टाउन का सीवर सिस्टम मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। अहले इलाका ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करते हुए शदीद नारेबाजी की। यहाँ कोई बुनियादी सहूलत मौजूद नहीं है। ये गवर्नमेंट की स्कीम है। हम भी इंसान हैं, जो बड़े बड़े इलाकों में इतने तरक्याती काम कराए जाते हैं, यहाँ ये डिस्पोजल सारे शहर का पानी इधर आता है, लोगों के घरों में दाखिल हो गया है, तो बीमारियां फैल रही हैं जी। हमारी डिप्टी कमिश्नर और वज़ीर आला से दरख्वास्त है, जैसे उन्होंने पूरे पंजाब में सफाई और सुथराई का काम शुरू किया है, हमारे ये गरीब इलाके पर भी तवज्जो दी जाए, यहाँ भी इंसान रहते हैं। ये पानी सीवरेज का कुछ किया जाए जी। घर गिर रहे हैं, अल्लाह का घर मस्जिद गिर रही है, छोटे छोटे बच्चे पानी में डूब जाते हैं। सर जी हमारी तवज्जो डाली जाए गरीब लोगों के ऊपर। पानी बहुत चढ़ाई कर गया है गंदा। डीसीओ साहब से गुजारिश है, डीपीओ साहब से, डीसी साहब से, वज़ीर आला से हमारी रहनुमाई की जाए। ये पानी बहुत चढ़ाई कर गया है, छोटे छोटे बच्चे डूब रहे हैं, घर गिर रहे हैं गरीब लोगों के। यहाँ कोई हमारी सुनता गिनता नहीं है। सर जी यहाँ तवज्जो की जाए 9/11 के पानी 5 मरला स्कीम के अंदर। सूबाई वज़ीर इकलीती अमूर सरदार रमेश सिंह की सेक्रेटरी औकाफ हस्बी अमूर डॉक्टर सैयद ताहिर रज़ा बुखारी के हमरा दाता दरबार हाजिरी दी। वज़ीर इकलीती अमूर ने गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत इकलीतों के हकूक़ की ज़ामन है। दाता दरबार हाजिर होकर दिली सुकून और राहत मैसर हुई। सेक्रेटरी औकाफ हस्बी अमूर ने कहा, फलाई मुआशरे की तश्कील के लिए इंटरफिफ डायलॉग का फ़रोग नागुज़ीर है। चकवाल में हेल्थ के मुलाजमीन का आउट ऑफ सोर्स प्रोग्राम के खिलाफ एहतजाज जारी है। मजीद जानते हैं चौधरी हारून की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं चकवाल डीसी ऑफिस के बाहर, जहां हेल्थ मुलाजमीन की तरफ से एहतजाज जारी है। आइए इनसे जानते हैं कि इस एहतजाज का क्या मकसद है और ये लोग क्या चाहते हैं। यहाँ इकट्ठा होने का मकसद ही यही है कि हम आउटसोर्स के खिलाफ एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज। उसकी वजह ये है कि चूँकि हर ज़िले से 5-5 BHU इन्होंने आउटसोर्स किए हैं, वहाँ के कुछ मुलाजमीन को निकाल दिया गया है। क्या हम लोगों को भी वैसे ही निकाल दिया जाएगा? हम सिर्फ इस वजह से इकट्ठे हुए हैं कि हम बात DC ऑफिस तक हम जाएंगे अपनी दरख्वास्त लेकर। अगर इस पर लाए अमल बेहतर होता है तो ठीक, नहीं तो हम फिर सब लोग सारे ज़िले पूरा पंजाब लाहौर इकट्ठा होंगे। ये सबसे जो मेन वजह है वो ये है कि जो आउटसोर्स की जा रहे हैं, निजकारी की दी जा रही है, तो हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि इसको फौरी तौर पर स्टाफ किया जाए और जो PHMC, FMC के और IRMNCH के मुलाजमीन हैं इनको रेगुलर किया जाए। जी बिल्कुल, एहतजाज के शुरका का कहना है कि मुलाजमीन का मुआशी कत्ल बंद किया जाए, आउट ऑफ सोर्सिंग प्रोग्राम पर नज़रसानी फरमाई जाए। कैमरामैन के साथ चौधरी हारून, स्पेशल न्यूज़ चकवाल। चनियोट में बुनियादी मराकज़ सेहत और रूरल हेल्थ सेंटर की निजकारी के खिलाफ महकमा हेल्थ के मुलाजमीन का डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब चनियोट के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने महकमा हेल्थ की निजकारी की पॉलिसियों पर शदीद तनकीद की। पहले ही आवाम हुकूमत की सितम ज़रीफ़ियों की वजह से बड़ी परेशान है। एक ये सेहत ही थी कि इसमें ये पैरामेडिकल स्टाफ डॉक्टर अपनी हद से बढ़ के आवाम की खिदमत कर रहे थे। तो हुकूमत ये जो निजकारी कर रही है, ठेकेदारी पे ये हॉस्पिटल देना चाहती है, तो गरीब के पास पहले ही कोई चीज़ नहीं है, उसके पास इलाज के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो हुकूमत को चाहिए था कि गरीब की इलाज मुआवजे के लिए मज़ीद बजट रखती, मज़ीद मुलाजमीन रखती, मज़ीद डॉक्टर रखती, मज़ीद पैरामेडिकल स्टाफ रखती। तो हुकूमत पहले वाला सिस्टम भी ख़त्म करना चाहती है। तो इस सिलसिले में हम पैरामेडिकल स्टाफ और जितने भी मेल फीमेल डॉक्टर साहबान हैं उनके साथ खड़े हैं। और डॉक्टर साहबान से भी हमारी ये अपील है कि पहले से भी वो बढ़कर इंसानियत की खिदमत करें, ताकि हुकूमत ने ये निजकारी वाला शोशा छोड़ा है कि ये काम नहीं करते। इनको काम पहले भी आप काम कर रहे हैं, मज़ीद काम से काम और काम करके
दिखाएं ताकि दुखी इंसानियत की बेहतर से बेहतर खिदमत हो सके। तो हम इनके साथ हैं। ये डिस्ट्रिक्ट चिन्योट के जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ के मुलाजमीन हैं, डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर, इनके साथ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुकम्मल तौर पर इज़हार यकजहती करती है और निजकारी कोई अच्छा इकदाम नहीं है तो हम भरपूर इसके खिलाफ एहतजाज भी करते हैं और हुकूमत वक्त ख़ुसूसन CM साहबा से ये पुरज़ोर अपील करते हैं इस मामले को मौखर कर दें और कोई तरीक़ाकार बनाएं कि ये जो मुलाजमीन हैं ये इनको मुलाजमत से ना निकाला जाए और इनको कतई तौर पे बेरोज़गार ना किया जाए। और पहले भी ये जो आपके जितने BHU हैं, ये रूरल हेल्थ सेंटर हैं, वो ज़मींदारों की ज़मीनों पे बने हुए हैं, तो वो अपनी ज़मीन किस तरह आपके हवाले कर देंगे? उनको तो आपने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने तो ये ज़मीनें गिफ्टेड की हुई हैं कि दुखी इंसानियत की, हमारे इलाके की दुखी इंसानियत की खिदमत हो सके और स्टेट को गिफ्ट किए हुए है वो ज़मीनें। तो हुकूमत किस तरह वो ज़मींदारों से ये ज़मीन छीन लेगी और किस तरह इन मुलाजमीन को बेयारो मददगार छोड़ देगी? तो मेरी हुकूमत वक्त से अपील है कि इन मुलाजमीन का साथ दें और इनको ना छेड़ें और दुखी इंसानियत की इनको खिदमत करने दें। आज हम सड़कों पे निकले हैं, इसमें सिर्फ हमारा फ़ायदा नहीं, हम अपने फ़ायदे के लिए भी निकले हैं, लेकिन हमारा फ़ायदा ये है कि हमें बाहर नहीं भेजा जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान वो आवाम का हो रहा है। हमें 15-20 साल हो गए इस महकमे में आए हुए, तो हम भी अभी तक अपने आप को परफेक्ट नहीं समझते कि हम माँ और बच्चे को बाज़ का ऐसा मुश्किल केस आते हैं हम आगे रेफ़र कर देते हैं। जो नए BHU आज पे नए बच्चों को अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, फ्रेश बच्चों को, क्या वो आने वाले बच्चों, माँ और बच्चों की ज़िंदगियाँ बचा सकेंगे? क्या नई फ्रेश वाली डिलीवरी कर सकेंगी? क्या नए आने वाले जो बच्चे हैं वो उन पे माँ बाप लाखों करोड़ों रुपया इसलिए लगाते हैं कि वो सिर्फ 20,000 में नौकरियां करें? आने वाले बच्चों का भी नुकसान है और हमारा भी नुकसान है, सबसे ज़्यादा आवाम का नुकसान है। वो जो गरीब आवाम फ्री डिलीवरी हमसे करवा के जाते थे, क्या वो बच्चे जाएंगे और BHU पे उनकी जानें बच सकेंगी नए आने वाले बच्चों से? हमारा मुतालबा यही है, अगर नए लोगों को भी रखना है तो हमारे पुराने मुलाजमीन को हमें फारिग ना किया जाए और ना ही हमें दूर दराज इलाकों में फेंका जाए। चिन्योट मेन बाजार, उमर रोड, मोहल्ला फिरोज कॉलोनी का सीवरेज का नकारा निज़ाम आवाम के लिए दर्द सर बन गया। उमर रोड पर सीवरेज का पानी जमा होने की वजह से आवाम की आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। हम यहाँ से पारा लेके गुजरते हैं और हम गिर जाते पानी में, गंदा पानी है और हम यहाँ से गुजर नहीं सकते हैं। हमने दरस जाना होता है, हमारे कपड़े नापाक हो जाते हैं। तो ये कितने अरसे से बेटा पानी यहाँ पे खड़ा है? अंकल जब से हम यहाँ आए, हमें यहाँ 4 से 5 साल हो गए। तो पानी यहाँ पे नहीं खत्म हुआ? नहीं, पैसे देते हैं पर ये गलियाँ और ये गटरें साफ होती ही नहीं है। मैं मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा करती हूँ कि हमारी गलियाँ और ये मोहल्ला साफ करवाया जाए। लेस्को की बेडिया रोड सब डिवीजन का बिजली चोरों और नादिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। SDO हाफिज ज़रार उमर ने अपनी टीम के हमरा बेडिया रोड सब डिवीजन के मुल्का इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया। दौरान ऑपरेशन दर्जनों बिजली चोर पकड़े गए। मुलजिमान लेस्को की LT लाइन से तार लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे। मुलजिमान की तारें कब्जे में लेकर कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए और मौके पर 12 बिजली चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद अपडेट कर रहे हैं मियां यासिर रफीक अपनी इस रिपोर्ट में। जी, लेस्को की बेदिया रोड सब डिवीजन का बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन। SDO हाफिज ज़रार उमर ने अपनी टीम के हमरा बेदिया रोड सब डिवीजन के इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया। दौरान ऑपरेशन दर्जनों बिजली चोर पकड़े गए। मुलजमान लेस्को की LT लाइन से तार लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे। मुलजमान की तारें कब्जा में ले लीं और कनेक्शन मुनक़ता करवाए। मौके पर 12 बिजली चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान के खिलाफ FIR के लिए दरखास्त मुतलका थाना जमा करवा दी गई। महकमा की जानिब से मुलजमान को लाखों रुपए का डिटेक्शन बिल भी जारी किए गए। नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 7 लाख रुपए की रिकवरी कर ली गई। नादहिंदगान को वार्निंग दी गई कि अपने बकाया जात जल्द अज जल्द अदा करें। वजीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर की जेर क़यादत डेस्कोज सपोर्ट यूनिट का बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी। मियां यासिर रफीक के साथ मोहम्मद इमरान, कैमरामैन, लाहौर। हैदराबाद में हिंदू बरादरी का सबसे कदीमी त्यौहार होली की मुनासबत से तकरीब कदीमी मंदिर दरगाह शेख में मुनक्किद हुई, जिसमें हिंदू बरादरी से ताल्लुक रखने वाले मर्द और खवातीन बच्चों ने भरपूर तादाद में शिरकत की और होली त्यौहार इंतहाई जोश व जज्बे से मनाया।
जैकब आबाद में नौजवान तुलबा ने सिंध दरिया से 6 कनाल निकालने वाले अमल के खिलाफ शहीदुल्लाह बख्श पार्क से इhtजाजी रैली निकाली। रैली में शरीक अफराद ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर वफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। नौजवान तुलबा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सिंध दरिया से 6 कनाल निकालना सिंध के खिलाफ सोची समझी साजिश है। उन्होंने कहा, वफाकी हुकूमत सिंध के पानी पर डाका डाल रही है, जिससे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।